बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। आपने एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करनी है सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ पाई बाई 8 रेडियन। तो वो कितना एंगल बना रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर पाई बाई 8 रेडियन हमारे पास बना रहा है। ठीक हो गया। तो हमने परसेंटेज क्या फाइंड करनी है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है। तो देखें, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो लिख लेते हैं परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। और एंगल हमें कितना दिया हुआ है? थीटा। थीटा स्टैंड फॉर एंगल। एंगल कितना दिया हुआ? पाई बाई 8 रेडियन। तो ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी पढ़ा कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? 1/2 आर स्क्वेयर थीटा के। गॉट इट बच्चों। तो एरिया ऑफ सेक्टर फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू 1/2 आर। आर हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख लें। थीटा कितना दिया हुआ? पाई बाई 8। तो थीटा की जगह लगा दें पाई डिवाइडेड बाई 8। गॉट इट बच्चों। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? देखें, ये बन जाएगा पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पाई और आर स्क्वेयर, ये पाई आर स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा एज इट इज, और डिवाइडेड बाई 2। 8 जार कितना होता है? 16। तो ये पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16। ये अभी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया। अभी हमने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है। गॉट इट बच्चों। अब हम परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर निकालने लगे। तो परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर को आप टोटल एरिया जो सर्कल का है उस पर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100% कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कि सेक्टर जो है वो पूरे सर्कल का कितना परसेंट बना रहा है। ठीक है, अगर हम इसको मैं डायग्राम से आपको बना के समझाऊं तो ये आपके पास एक सर्कल है। तो ये इसके सेंटर में यहाँ से लेकर ये आपने एक सेक्टर ले लिया। तो अब बताना है कि ये जो शेडिड एरिया है ये पूरे सर्कल का कितने परसेंट बना रहा है, तो ये हमने बताना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर ए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो ये हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मैंने लिख लिया। ये हमने ऊपर वाले लिख दिया। और नीचे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। गॉट इट बच्चों। और मल्टीप्लाई 100%। ये मल्टीप्लाई 100% मैंने एज इट इज लिख लिया। और इधर पीछे क्या चल रहा है? ये परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर्स। यहाँ पर लिख लेते हैं परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए, अब ये हमारे पास ये क्या आ रही है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 ये आ रहा है। तो हम ये लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। और ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड के साइन के लिए मैं क्या लिख देता हूँ? ये डिवीजन का साइन डाल देता हूँ। और नीचे क्या आ रहा है इसकी? ये पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर। गॉट इट बच्चों। और मल्टीप्लाई 100 है तो ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखें, तो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 एज इट इज, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या इसके नीचे 1 है। तो जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा बच्चों। और ये मल्टीप्लाई 100% ये एज इट इज आ गया। अब ये पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? ऊपर 100 नीचे 16। तो हम लिख लेते हैं 100 1 जार 100 और नीचे 16 और ये परसेंटेज आ, ये परसेंटेज का साइन। गॉट इट। तो ये जब आप 100 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आंसर निकल आएगा? 6.25%। गॉट इट बच्चों। तो ये क्या निकल आया? परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सेक्टर आपको दे दिया है, मतलब एक सर्कल में से एक सेक्टर इतना हिस्सा कट करके दे दिया है। ये आपके पास एक पूरा क्या था? एक सर्कल था इस तरह करके, और इसमें से एक सर्कल में से ये इतना हिस्सा सेक्टर आपको कट करके दे दिया। ठीक हो गया। कहता है कि उसका रेडियस है इतना 12 सेंटीमीटर, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। ये आपस में एंगल बना रहा है 150। कहता है सेक्टर को जो आपने कट किया एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, के इस सेक्टर को कट करके फिर आपने क्या बना ली? एक कोन बना ली। जब आप इस सेक्टर को, ये जो कट हुआ है इसको यूं करके फोल्ड करेंगे तो ये यूं करके फोल्ड करने से ये आपके पास क्या बन जाएगी? एक कोन बन जाएगी। किस तरीके से बनेगी कुछ कोन? ये देखें, ये यूं करके। समझ आ गई बच्चों? तो इसको हम जो है, अब इस कोण की क्या कहता है कि व्हाट इज द स्लांट हाइट। आपने स्लांट हाइट फाइंड करनी है। स्लांट हाइट कौन सी होती है? जो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जो स्लांट हाइट है ये। तो ये अगर हम इस कोण को खोलें तो ये क्या बन जाएगा? ये इसका रेडियस बन जाएगा। तो स्लांट हाइट फिर क्या होगी? ये रेडियस होगी। व्हाट इट बच्चों।
ये देखें बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक सेक्टर जो है ये कट किया हुआ है। अब मैं इसको आपको कोन बना के दिखाने लगा हूँ जो इस तरह की बनेगी। तो ये सेंटर से आप यहाँ से पकड़ लें और इसको यूँ करके फ़ोल्ड करें, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से यूँ करके ये आपके पास एक कोन सी बन जाएगी। ठीक हो गया? अब देखें, ये जो कोन मैंने बनाई, ये कोन और ये जो कोन है ये सेम ही नहीं है। तो यहाँ से जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक ये स्लांट क्या है? स्लांट हाइट है। तो ये स्लांट हाइट किससे ही बन रही है? ये रेडियस ही नहीं है। ये देखें, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या आ रहा है? ये यहाँ से लेकर सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ये रेडियस है और ये कितना है? 12। तो स्लांट हाइट फिर किसके इक्वल होगी? रेडियस ऑफ द कोन के इक्वल होगी। तो सबसे पहले जो ये कह रहा है व्हाट इज द स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट बताएं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्लांट हाइट जो है, स्लांट हाइट ऑफ कोन वो किसके इक्वल होगी? वो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल लिख लें या फिर खाली रेडियस लिख लें, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का बन सर्कल में से कट हुआ है, तो ये रेडियस सर्कल का है। तो आप खाली रेडियस ऑफ तो आप रेडियस ऑफ सर्कल लिख लें या फिर खाली रेडियस लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्लांट हाइट में फिर रेडियस कितना हमें दिया हुआ है देखें, तो रेडियस हमें कितना दिया हुआ है देखें, ये ऊपर दिया हुआ है रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या निकल आई? स्लांट हाइट निकल आए। गॉट इट बच्चों? तो ये एक चीज तो हमने फाइंड कर ली, स्लांट हाइट। अब दूसरे में हमें क्या कहता है? कहता है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन आपने बतानी है। ये जो कोन बनाई थी यूं करके, ये देखें, ये जो कोन बनाई थी, जब आप इसको कोन को आप ऊपर से देखेंगे इस तरीके से, कोन के ये क्या बन रहा है? ये एक सर्कल सा बन रहा है। ठीक है, अब इस सर्कल का क्या होगा? एक रेडियस होगा। तो ये कहना ये चाह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब कि ये जो सर्कल बनेगा बेस के ऊपर, इसका जो रेडियस होगा ये हमने बताना है। गॉट इट बच्चों? तो ये जो कोन की बेस है, ये जो इसका सर्कल है, इसका रेडियस ये बताने के लिए ये सरकमफेरेंस जो है ये पता होनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि सरकमफेरेंस जो है, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो सरकमफेरेंस में जब आपके पास सी पता होगा तो 2 पाई की वैल्यू आपको पहले पता थी, यहाँ से आप ये बेस का रेडियस निकाल लेंगे। ठीक हो गया? तो अब ये सी किस तरह निकलेगा ये जरा आप देखें। तो सरकमफेरेंस ऑफ द कोन उसने कहा किसके इक्वल है? आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर के, और आर्क लेंथ हमने पढ़ी हुई है वो क्या होती है? वो एल होती है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम ये एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाएंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो वहां से एल जो है वो किसके इक्वल बन जाएगी? सी सरकमफेरेंस के इक्वल बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला लगाने के लिए हमें थीटा किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। और थीटा हमें दिया हुआ इसने किस में है देखें, 150 डिग्री दिया हुआ ये, तो थीटा डिग्री में दिया हुआ। तो पहले हम यहाँ पर थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 150 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। जब डिग्री को रेडियन में करना हो तो किस तरह करते हैं? 180 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 से कट गया, फिर उसके बाद 15 पाई डिवाइडेड बाई 18 आ गया। 15 पाई डिवाइडेड बाई 18, ये 5 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपके पास थीटा जो है वो क्या निकल आया? 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। ये अब थीटा हमारे पास ये रेडियन में निकला। अब हम ये फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा सकते हैं। तो लगाएं एल इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस हमें दिया हुआ है देखें, ये वही वाला सेक्टर का रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई थीटा कितना दिया हुआ? 5 पाई बाई 6। इसको सॉल्व करें तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो 2 5 ज़ार 10, तो ये क्या निकल आएगा? 2 5 ज़ार 10, 10 पाई। तो एल क्या निकल आया हमारे पास? एल इज इक्वल टू 10 पाई। अब एल जो थी वो जो एल है लेंथ ऑफ दी सेक्टर, ये जो सेक्टर की बात करें किसके इक्वल है? सरकमफेरेंस के, मतलब सी के इक्वल है। तो एल इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर ये जो हमने ये फार्मूला लगा सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, और सी की जगह सी और एल इक्वल है, सी इक्वल टू एल है। तो सी की जगह यहाँ क्या लगा दें? एल लगा दें। एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, और एल की जगह हमें एल की वैल्यू क्या निकली है? 10 पाई, ये लगा दें। तो एल की जगह फिर हमने ये 10 पाई लगा देना है, और ये 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 10 पाई के नीचे 10 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर। पाई पाई से कट गया, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो 5 इज इक्वल टू आर। तो आर हमारे पास फिर क्या निकल आया? आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि रेडियस का जो यूनिट है वो कोई होगा जो हमारे पास यहाँ एल का यूनिट चल रहा था। ठीक है, तो हमारे पास ये, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन क्या निकला है? 5 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों? तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।